जय श्री राम। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 7 देव निर्माण। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं ने इकट्ठे होकर विचार किया कि अवध में यदि कल राम गद्दी पर बैठेंगे तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ खड़ी होगी। चोर को जो चांदनी रात पसंद नहीं, त्यों देवताओं को अवध का उजियारा पसंद नहीं आया। तमाम देवता चिंतित हो गए। यूं जब एक ओर अवध में राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और दूसरी ओर देवता उसमें विघ्न डालने की तैयारी कर रहे हैं। इसका नाम जीवन है। जीवन में ऐसा नहीं बनता। हम कितनी ही तैयारियां करके बैठे हों, पर हमें पता नहीं चलता कि देव कैसा निर्णय ले बैठा है। चंद्र चित्रित करने की तैयारी होती है और राहु चित्रित हो जाता है। ऐसी घटनाएं आदमी के जीवन में होती हैं। देवताओं ने निर्णय किया कि सरस्वती की स्तुति करें। सबने सरस्वती की स्तुति की। देवी सरस्वती देवमंडल में प्रकट हुई। देवताओं ने प्रार्थना की, माता जी, हम पर एक बड़ी आपत्ति आ रही है। आप एक काम कीजिए, अयोध्या में जाकर बाजी इस ढंग से पलट डालिए कि राम कल गद्दी पर बैठने के बदले वनवासी हो जाएं। राम के मन को तो हर्ष या शोक लागू नहीं होता। यदि आप किसी की बुद्धि को भ्रष्ट करके यह कार्य करेंगी तो आप बुद्धि प्रेरक मानी जाएंगी। कविगण आपकी स्तुति सबसे पहले करेंगे। यह परोपकार का कार्य है और कल यदि यह कार्य नहीं हुआ तो देवताओं को बचा पाना कठिन है। सरस्वती जी, बहुत ही बड़ी विपत्ति हमारे कुल पर उतर आई है। आप कुछ कीजिए। सरस्वती ने देवताओं की टीका की। ऊंच निवास नीची कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। देवताओं, इतनी ऊंचाई पर रहते हो और इतने नीच विचार रखते हो। अयोध्या में इस समय राम राज्य की जो दीपमालाएं जली हैं, उसमें हम एक एक दीप जला न सके तो कोई बात नहीं, पर अपने स्वार्थ की फूंक से जले दीप को बुझाने का हमें क्या अधिकार है। बहुत सच्चा चिंतन प्रस्तुत किया है। दूसरे का हाथ पकड़ न सके तो कोई बात नहीं, पर धक्का मारने का हमें अधिकार नहीं। एक शेर है, खुशी देना जमाने को, मुझे हरदम रुदन देना। अन्य को देना गुलशन, मुझे वीराना बना देना। सहारा दे नहीं सकते तो ठुकराइएगा नहीं, सुगंध दे नहीं सको तो किसी को दुर्गंध भी नहीं देना। कम से कम आदमी इतना तो करे, अपना थोड़ा छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करे। अगरबत्ती जलती है तो ही दूसरों को सुगंध देती है। सूरज स्वयं जलता है तो हमें जीवन मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि कदाचित हम दूसरों के लिए कुछ न कर सकें तो कोई बात नहीं, पर किसी का जीवन तोड़ने का हमें अधिकार नहीं। सरस्वती ने इनकार किया, मैं यह नहीं करूँगी। देवताओं ने पैर छुए, कहा, माता जी, यह परोपकार का काम है। आप यह काम नहीं करोगी तो हम परेशान हो जाएंगे। देवताओं ने सरस्वती से जब बहुत आग्रह किया तब सरस्वती ने देवताओं की टीका तो की, पर बाद में अनिच्छा से देव कार्य करने को तैयार हो गई। शाम ढलने की तैयारी में है। सरस्वती ने देव कार्य करने के लिए अयोध्या के अवकाश में प्रवेश किया। अयोध्या का दर्शन करके सरस्वती जी विचार करती हैं कि इसमें किसी व्यक्ति की बुद्धि मैं भ्रष्ट करूं तो एक रात में मेरा कार्य पूरा हो जाए। सरस्वती जी को एक बात का ख्याल था कि अयोध्या में जिसका जन्म हुआ होगा और जन्म लेकर जिसने अयोध्या और सरयू का पानी पिया होगा, उसकी बुद्धि मैं भ्रष्ट नहीं कर सकूंगी। और बात भी सही है। सरस्वती जी अयोध्या के किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर सकी। आखिर में वे मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट करती हैं, क्योंकि मंथरा ने अयोध्या में जन्म नहीं लिया है।
कैकई के साथ दहेज में आई हुई है, सो मूलतः वह कैकई देश का जीव है। जय श्री राम।